हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो जी हमारा नेक्स्ट डे का व्लॉग है। ये मैं दूध बॉयल करी थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि आज ज़रा सा शाम का वक्त हो रहा था, तो बस मैं यहाँ पे दूध बॉयल करके हटी थी, चाय बनानी थी। और फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे थोड़ी सी चुटुर पुटुर लेके शाम की। उनको कहीं जाना था ना, दिन में कहीं काम से जाना था, तो वो वहाँ से आते हुए ना ये फ्राइज़ और क्या था ये अरबियन पफ़, कहीं न्यू जगह का था, अच्छा था, सही था। बस ना प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, क्योंकि अंदर कोई इतनी ख़ास स्टफिंग नहीं दी थी। हाँ, लेकिन फ़्राइज़ अच्छी थी। तो हमने शाम में ये फ़्राइज़ खाए और अरबियन पफ़ खाया। उसके बाद गाइस मुझे ना वहाँ जाना था, ग्रॉसरी करने जाना था, तो मैं ग्रॉसरी करके ना अपनी मम्मा के घर चली गई थी। तो क्योंकि इतना ज़्यादा रश था, मैं वहाँ पे कुछ भी मतलब मोबाइल निकालने का तो समझे भाई टाइम ही नहीं मिल रहा था। ऐसी हबड़ा दबड़ी का पूरा चल रहा था ना माहौल। तो बस मैं जल्दी से ना मम्मा के घर चली गई। फिर मैं वहाँ से, अब ऐसा होता है ना, कभी मैं शॉपिंग वगैरह करके जाती हूँ तो ज़्यादातर ना मैं अपनी मम्मा के घर चली जाती हूँ, क्योंकि फिर वो खाना वगैरह बना लेती हैं। और फिर मेरी बहन भी आई हुई थी, उसकी अभी शादी हुई है, तो कुछ टाइम पहले ना, तो वो भी आ जाती है ना, तो फिर मैं भी चली जाती हूँ कि चलो इजी हो जाता है, हम दोनों एक ही दिन में मिल लेते हैं। तो फिर बस मैं वहाँ से ग्रोसरी करके मम्मा के यहाँ चली गई थी। मुझे कुछ ज़रूरी सामान लेना था। अभी आपको पता है रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान में तो फिर आपको पता है निकलने का टाइम ही नहीं मिलता, इतनी जल्दी तेज़ी से टाइम भागता है। तो बस कुछ ज़रूरी सामान था, मैंने वो लिया। फिर मम्मा के यहाँ आए, थोड़ी सी बातें की। अब ज़ाहिर है मुझे देर इतनी ज़्यादा हो गई थी कि ना खाना लगाने का टाइम हो गया था। फिर जो है ये जी दस्तरखान लग रहा था। मम्मा के मैं गई थी, काफ़ी टाइम बाद गई थी। अभी मेरी ये जो सिस्टर आई हुई थी ना, तो इससे भी मुलाकात हो गई। तो बस हम सब बैठ के बातें कर रहे थे। ये मैं बस थोड़ा सा ऐसी मम्मा के घर की वीडियो बनाते हुए, जब तक दस्तरखान लगता है ना, तो तब तक मैं ऐसी छोटी मोटी वीडियो बना लेती हूँ। बाकी फिर दस्तरखान लग गया था और मम्मा ने आज बनाए हुए थे, आज गाइस बहुत ज़्यादा कोई कंफर्ट फूड खाने का दिल था हम सबका, क्योंकि अब आगे रमज़ान आ रहा है, वैसे ही फ्राइड और ये सारी चीज़ें खानी है। तो फिर बस मम्मा से आज हमने कह के दाल चावल और चिप्स वाले आलू, यानी कि टमाटर वाले आलू बनवा लिए थे। बहुत मज़े के होते हैं, और मम्मा तो वैसे अरहर की दाल इतने ज़्यादा मज़े की बनाती है ना। हम सब जितनी भी अच्छी बना लें, लेकिन मम्मा जैसी कोई दाल अरहर की नहीं बना सकता। और गाइस आप लोग बताएं कि आप लोगों के घर में कौन कौन अरहर की दाल शौक़ से खाता है? मैं तो खाती हूँ, लेकिन मुझे वैसे ये दाल, अब पहले ना मुझे चावल से बहुत पसंद थी, लेकिन अब मुझे रोटी से ज़्यादा अच्छी लगती है। जैसे उसमें रोटी तोड़ के फिर हम लोग दाल के साथ खाते हैं। और हमारे यहाँ ना अरहर की दाल के साथ ना टमाटर वाले आलू बनते हैं, यानी कि टमाटर होते हैं फिंगर चिप्स की तरह, उसकी कटिंग हुई हुई होती है और उसमें टमाटर डले हुए होते हैं, ज़ीरा होता है, हरा धनिया होता है, और ये मसाले होते हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, बस ये होता है। और अरहर की दाल ना बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है अरहर की दाल के बारे में कि क्या होती है, कैसे बनती है। बहुत सारे लोगों के घरों पे नहीं बनती, हमारे यहाँ लेकिन बनती है। और हमारे घर में तो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाई जाती है, सबसे ज़्यादा फेवरेट सबकी यही वाली दाल है। और इवन कि सिर्फ मेरे घर में नहीं, मतलब मेरे हस्बैंड के घर में भी ये वाली दाल पसंद है सबको ज़्यादातर। बस इस दाल का थोड़ा सा इशू आता है कि ये गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाती है। ये वैसे सबसे अच्छी कुकर में ही बनती है ना, ये पतीली में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं बनती। और मैं जो हूँ, मुझे हरी मिर्च हर खाने के साथ बहुत पसंद है, चाहे दाल चावल हो, कीमा हो, बिरयानी हो, पुलाव हो, मुझे बस होता है कि बस हरी मिर्च हो मेरे पास। मैं ज़रा सा ज़्यादा स्पाइसी फूड खाती हूँ। और फिर मैं यहाँ अपनी बहन से कह रही थी, वो ना जैसे उसको हाथ से दाल चावल खाना पसंद है, हम लोग ज़रा सा स्पून से खाते हैं, लेकिन उसको ना हाथ से खाना पसंद है, वो भाई अपने मज़े में खाती है। बस जी गाइस, फिर यहाँ पर जो है हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे। हम खाने के बाद मम्मा चाय ले आई थी, तो फिर हमने चाय पी। और वहाँ पर वो मेरी बहन जो भी आई है ना, नई नई शादी हुई है उसकी, तो बस वो अपने सारे ऐश करवा रही होती है सबसे, कभी कुछ लाना है, कभी कुछ लाना है, कोई ना उसके लिए कुछ लेता वार होता है। अभी इससे पहले मेरा पहले एक जो बड़ा भाई है थोड़ा, वो जो है कैचर लेकर आया था, उससे फरमाइश करके कैचर मंगवाए थे, तो वो कैचर लेकर आया था। फिर जो दूसरा छोटा भाई है, वो शॉप से आते हुए इन महारानी साहिबा के लिए कुनाफा चॉकलेट लेकर आया था, इनको चॉकलेट खानी थी।
फिर हम लोग बस बैठ के यही, फिर उसने, वो सिर्फ उसके लिए नहीं लाया था, हम सब बहनों के लिए ले आया था कि ना आप सब इसमें से ले लें जिसको जो लेनी है। तो वो वही दिखा रही हूँ मैं कि कैचर बहुत अच्छे थे, वो ले आया। और फिर ये मैडम यहाँ पर खाने पीने आती हैं ऐश करने, तो बस फिर वो कुनाफा चॉकलेट दिखा रही थी। अच्छा वैसे एक बात है कि ये कुनाफा चॉकलेट बिला वजह के लिए इतनी महंगी है भाई, बताओ। ये इतनी सी छोटू सी पैकेट फिर भी बड़ा है, लेकिन ये इतनी नन्ही सी चॉकलेट 100 रुपये की, बताओ ज़रा। महंगाई ने तो भाई कमर तोड़ दी है कुछ लोगों की, बहुत महंगाई हो गई गाइस। और मुझे नहीं पसंद चॉकलेट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। बस फिर जी अभी ये इसका एल्बम आ गया था शादी का, तो बस फिर हम लोग इसलिए और भी आ गए थे कि चलो आज इनका एल्बम आ जाएगा तो हम वो भी देख लेंगे, रिव्यू दे देंगे कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, ये वो ब्ला ब्ला। आपको पता है एल्बम आने के बाद कितने ना, और फिर हम तो देसी फैमिली से बिलोंग करते हैं कि हमारे ख़ानदान की सबकी पिक्चर लगी है, जैसी हमने बोली थी वैसी लगी है कि नहीं लगी है। बस फिर हम वही सब देख रहे थे और फिर हम लोगों ने वो सब देखा, एल्बम देखी। एल्बम माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है, जैसी जैसी बोली थी सब हैं, और सारे हमारे जितने रिलेटिव्स हैं ना सब हैं। फिर जी मैं जो ग्रॉसरी करके लाई हूँ ना, मैं यहाँ पर आपको वो दिखा रही हूँ क्योंकि इतना रश था। अभी मैं जो और मुझे मज़ीद ग्रॉसरी करनी थी ना, वो मैंने नहीं करी। सबसे पहले जी मुझे ये लेना था टी स्टेनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये इतनी जल्दी जल्दी ख़राब हो जाता है तो ये मैं बहुत जल्दी जल्दी बदलती हूँ। उसके बाद वॉशरूम की मुझे ना कुछ स्लीपर्स लेनी थी, मेरी जो अभी थी ना ये वाली, तो वो ख़राब हो गई थी। तो फिर मुझे ये दिखी, मुझे कब से लेनी थी ना, लेकिन बट ये हर जगह पे बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही थी, चेस पे, इम्तियाज़ पे। तो आज मैं ऐसी लोकल मार्केट गई थी, कोई मार्ट वगैरह नहीं गई थी, तो वहाँ से ना मुझे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल गई। तो फिर मैंने कहा यार बस फटाफट चपट्टा मारो और ले लो, क्योंकि मैंने काफ़ी दफ़ा इसके प्राइस मालूम किए थे, अब जैसी ये हैं उस हिसाब से प्राइस नहीं मिल रहे थे मुझे। और जी मुझे यहाँ पर लेनी थी कुछ चीज़ें, तो मैंने ले लिया था जी सोया सॉस, चिली सॉस, विनीगर, और कुछ मसाले लेने थे, क्या कहते हैं, चाइनीज़ सॉल्ट, कुटी हुई लाल मिर्चें, और बहुत सारी मतलब ना मसाले, कुछ मसाले जो लेने होते वो सब ले लिए थे। और भाई इतना रश है अभी से मार्केटों में, मेरा तो वैसे ही दम घुटता है, मार्केटें मुझसे नहीं जाया जाता। और ऐसे कोई अजीब से लोग आए हुए होते हैं ना भाई, आपको ये वक्त मिल रहा है विंडो शॉपिंग करने का, आप पहले कर लो, पहले आ जाओ, लेकिन नहीं। और ये क्यूब्स, चिकन क्यूब्स भी महंगे हो गए हैं भाई, अब ये सस्ते नहीं है, ये हर चीज़ बस रमज़ान आने से पहले महंगी हो जाती है। तो बस मुझे ना ये वाले कुछ मेरे मसाले, मैं बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं लेती क्योंकि मुझे बस होता है कि ये भी अच्छे खासे चल जाते हैं। और जी मुझे ये मैदा लेना था, मैंने मैदा लिया, उससे मुझे बनानी है इंशाल्लाह समोसा पट्टी, तो बस अब मैं वो बनाऊंगी। और ये ज़िप-लॉक बैग्स थे, बटर पेपर था, और बटर पेपर और ज़िप-लॉक्स बैग ये सब ना कहीं आप लोग मार्ट से ही लिया करें, ये सब ना ये लोकल मार्केट से महंगा पड़ जाता है, बाकी और सब रीज़नेबल होता है, मगर ये सब कुछ महंगा है। बस गाइस फिर मैं सोने के लिए आ गई थी क्योंकि इतना थक गई थी, आज का डे बहुत ज़्यादा घुमाने वाला था, दिमाग घुमाने वाला था। उसके बाद में जब मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके भी बताएं कि आप में से किस किस के घर पे अरहर की दाल बनती है नहीं बनती है। और बस मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करें, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा और बहुत मज़े के ब्लॉग्स आने वाले हैं आगे। तो बस आप सब लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड नाइट।